अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की काश्त पर जिससे आप 50 लाख रुपए फ़ी एकड़ आमदन ले सकेंगे और इसके साथ आप जो पैदावार लेंगे वो होगी आपकी 10 टन फ़ी एकड़। और इस फसल की अच्छी बात यह है कि आप 1 एकड़ में 20,000 से 25,000 पौधे इसके लगा सकते हैं। तो ये कौन सी फसल है, इस बारे में जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अब हम शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं अदरक की काश्त पर। अदरक बज़ाहिर तो बहुत ही मामूली सी फसल, लेकिन पाकिस्तान में ये काश्त नहीं की जाती। पाकिस्तान में अदरक बाहर से मंगवाया जाता है और पाकिस्तान की अदरक की जो नीड है वो इस तरह से पूरी की जाती है। लेकिन अब जबकि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बाकायदा इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए अदरक की काश्त के हवाले से और फिर इसको कामयाब भी बनाया गया, तो पाकिस्तान में इसकी काश्त बिल्कुल कामयाबी से की जा सकती है और बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। ये पाकिस्तान की वाहिद फसल है जो कि आपको नुकसान नहीं देती। ये फसल ख़राब नहीं होती, आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। इसके साथ ही इसका जो रेट है मार्केट में आपको वो भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। जैसे कि पिछले साल की ही बात है, मुझे अच्छे तरह से याद है कि अदरक का जो फ़ी किलो रेट हो गया था वो 1,000 रुपये किलो हो चुका था। तो उसके बाद इसका रेट नॉर्मल अभी तक भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी आपको 500 के करीब के राउंड अबाउट आपको अदरक किलो में मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा रेट है जब आपके पास इसकी जो पैदावार है वो 10 टन होगी। और 10 टन पैदावार के साथ अगर आप 500 रुपये फ़ी किलो भी इसको सेल करते हैं तो इस तरह से आपकी जो आमदन होती है वो होगी 50 लाख रुपया। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से, क्योंकि अब अगर आपके पास 10 टन पैदावार आई है तो 10 टन का मतलब होता है 10,000 किलो। 10,000 केजी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ तो फिर जो रिज़ल्ट आएंगे वो होगा 50 लाख। ये आप ख़ुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये थी आपकी आमदन की जो हमने एवेल्यूशन की। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने पाकिस्तान में इसकी काश्त किस तरह से करनी है। तो इसकी काश्त से पहली बात तो ये कि आपने इसकी काश्त बेड्स पर करनी है। इसको लगाने का जो मौसम होता है ये आप फरवरी में लगा सकते हैं, मार्च में लगा सकते हैं। जब टेम्परेचर 35 डिग्री तक ना पहुंचा हुआ हो तब तक आप इसकी काश्त कर सकते हैं। तो अभी का जो टेम्परेचर है वो 25 के राउंड अबाउट चल रहा है, तो आप आगे 1 मंथ और आप इसकी काश्त अभी कर सकते हैं। मार्च से आप अप्रैल तक इसको काश्त कर सकते हैं। उसके बाद मई जून में जो टेम्परेचर है वो 35 क्रॉस कर जाता है, तो इसके बाद आप इसकी काश्त नहीं कर सकते। काश्त करने के लिए जब आपने सीड का चुनाव करना है तो सीड इसका बेसिकली अदरक को ही सीड कहते हैं, यानी कि अदरक को अदरक से ही उगाया जाता है। तो सीड का इंतखाब हम उस वक्त करते हैं, ऐसे सीड का करते हैं जिसमें कम से कम 4 आंखें बनी हुई हों। आंखें किस तरह की होती हैं जैसे कि अभी आप इमेजेस में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा सीड नहीं मिल रहा इसमें 4 आंखें हों, 3 आंखें हों, तो आप 1 से 2 आंख वाला भी सीड ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी आंख का सीड नहीं मिलता, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी आप ऐसा सीड का इंतखाब कर सकते हैं जिसके ऊपर से छिलका ना उतरा हो, वो बिल्कुल ताज़ा हो और अभी कच्चा हो, यानी कि वो खाने के लिए भी तैयार ना हुआ हो। वो सीड आप इसका लगा सकते हैं। और जब आपने काश्त करना है तो इसका जो फासला होगा, आप पौधे से पौधे का फासला रख लीजिए 9 इंच का। और इसके साथ आपने जो बेड्स का जो आपने हाइट रखनी है वो आपकी 1.5 फुट होगी। 1.5 फुट का आप बेड बना लेंगे। उसके साथ दरमियान में जो रास्ता होगा वो पानी का रास्ता होगा, उसके साथ एक और बेड, इसी तरह पानी का रास्ता और फिर एक और बेड। तो इस तरह से आप इसकी बेड्स पर काश्त करेंगे। इसके अलावा मज़ीद हम बात करेंगे अदरक की काश्त पर। तो सीड का मैंने आपको बता दिया, इसके प्रोडक्शन का भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो सीड है, अगर मैंने जो आपको रेकमेंड किया है, अगर आप वही सीड लगाते हैं तो उसमें जो आपको पैदावार मिलेगी वो 400 ग्राम 700 ग्राम आपको फ़ी पौधा मिलेगी। और अगर आप अपने 1 एकड़ में 20,000 से 25,000 पौधे जो कि आप आसानी लगा लेते हैं, अगर आप ऐसे लगाते हैं 9 इंच के फासले से लगाएंगे तो 25,000 पौधे आप लगा सकेंगे। तो इस तरह तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आपने पानी इसको नॉर्मली लगाना होता है जितना हम अपनी बाकी की तमाम फसलों को लगाते हैं। और अगर ज़मीन की बात की जाए तो उसको तमाम तर ज़मीनों में, तमाम तर इलाकों में लगाया जा सकता है, तमाम टेम्परेचर्स के लिए मौजू होते हैं। लेकिन जब मई और जून का महीना आ जाता है, जब टेम्परेचर 45 से क्रॉस होने लगे, तो फिर आपने इस पर
टनल आप लगा सकते हैं। टनल अगर आपको महंगी लगती है तो आप इसके ऊपर कोई भी शीट आप प्लास्टिक की शीट से कवर कर दें। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप इसके कास्ट थी किसी बाग में करें जहाँ पर शेडो मौजूद हो, किसी दरख्त के नीचे भी आप इसकी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपने गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले में जो लगाएंगे वो सिर्फ इतनी फसल तैयार होगी कि आप उसे अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप सेल करना चाहते हैं कमर्शियल लेवल पर तो फिर उसके लिए आपको अपने 1 एकड़ जगह का इंतखाब करना होगा, जो कि मैंने आपको फिजिबिलिटी आज बताई है। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर इस वाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर हमें कॉल कर लीजिए और मज़ीद रहनुमाई आप ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।